एक कमाल का किस्सा मुझे लता जी ने बताया। अच्छा जी। एक दौर के बाद लता जी और आशा जी ने इनके साथ गाना बंद कर दिया, साथ में नहीं गाएंगे। अच्छा, ऐसे क्यों? बोली कि क्या हुआ, ये करता क्या है, आता हम लोगों को चुटकुले सुना के जोक सुना के इतना हंसा देता है, हमारी आवाज़ थक जाती है, उसके बाद अपने गा के चला जाएगा, हमसे गाने नहीं गाए। तो हमने बोला इसको गा लेने दो, उसके बाद हम गाए। ये मैं भी सुना। बहुत ज़माने के बाद एक ऐसा मौका आया कि दोनों को साथ हुआ कि भाई गाना साथ में गाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आ गए, तो जैसे ही आई लता जी, दादा लता 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 सुन सुन सुन, एक कमाल का किस्सा। बोले दादा प्लीज़ कोई बात मत करिए, आज चुपचाप पहले गाना गाइए, उसके बाद सारे किस्से सुन। बोलते तू समझ, ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ ना, ये इस गाने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तुझे सुनना जरूरी। तो उन्होंने बोला बताइए क्या कहानी। बोले तूने गाना पढ़ा? बोले हाँ गाना पढ़ा। बोले क्या गाना है? तो एक गाना था आपकी कसम का, आप सबने सुना होगा, बहुत हिट गाना है। सुनो कहो सुना कहा कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं। तो ताई ने बोला हाँ पढ़ लिया दादा, अच्छा गाना, बहुत बढ़िया। हाँ अब देख, किशोर कुमार के दिमाग में एक विजुअल आया है। बोले तू इमेजिन कर कि एक घर है, उस घर में हम हैं और तुम दोनों हो, और एक कमोड पे तुम बैठी हो और एक कमोड पे मैं बैठा हूँ। हाय रब्बा। और मैं बोल रहा हूँ हवा चली घटा रुकी, कुछ हुआ क्या, अब तो नहीं कुछ। और कमाल है वो, अच्छा बोली, मैं हंसने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी तूने सुना नहीं, क्लाइमेक्स तो आया नहीं गाने का। लास्ट में क्या बोलता है, आनंद बख्शी ने क्या लिखा है सुना, जरा सा कुछ हुआ तो है। तो हमारे हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी बहुत है। टाइगर को पता है। दादा एक हमने और सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। ये उनके बारे में कुछ बताएंगे? तुम पूरा रिसर्च करके आए हो। एक्चुअली समीर साहब का पहले नाम सुना कि शीतला पांडे था, मैंने सुना तो मुझे लगा यार शीतला पांडे मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपका नाम शीतला पांडे था? अच्छा तुम्हारा भी कोई टाइगर? दादा हमने सुना आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे जी और केदारनाथ भट्टाचार्य बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। और बड़ी कमाल की कहानी है, जैसा तुमने कहा कि करेक्ट, मेरा जो ओरिजिनल नाम था वो शीतला पांडे। क्यों नाम रखा गया, हमारे यहाँ गांव में अजीब किस्सा हुआ करता था। अगर जिस दिन आप पैदा हुए जी, उस दिन अगर कुछ हादसा हो गया तो आपका वो नाम रख दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ तो उस दिन झगड़ा बहुत हो गया गांव में। अच्छा जी। तो उसका नाम झगड़ू रख दिया। तो बोले वर्ल्ड कप जीता तो बोले उसका नाम कप रख दिया। तो बोले यार ये अजीब मुश्किल है। तो मेरी दादी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी के सपने में वो शीतला माता आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम आप शीतला रख दो। अच्छा रख दिया बचपन में, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मैंने उसके नीचे अपना नाम लिखा। तो जितने मेरे दोस्त थे बोले यार ये किसी शायर का नाम नहीं लगता है, बहुत सर का क्लर्क आदमी होगा, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होगा, इसका नाम चेंज करो। फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। तो मेरा घर में एक और पेट नेम है, मेरी आंटी जो है मुझे राजन बुलाती हैं। अच्छा जी। तो मैंने राजन रखा। फिर रिएक्शन आया कि यार ये बड़ा अजीब लगता है, किसी राजा महाराजा का नाम लगता है राजन, मतलब फिर मैंने उसमें से एक और वर्ड काट दिया। फिर मैंने अपने नाम के साथ लिखा शीतला पांडे राज। अच्छा जी। तो बोले ऐसा लगता है किसी सस्पेंस फिल्म में लिखने वाला राइटर है। फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा एक दिन एक नावल जो है, बहुत खूबसूरत नावल था, उसके नीचे उस राइटर का नाम समीर था। अच्छा जी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं ये समीर नाम रख लेता हूँ। समीर नाम रख लिया। तो जब वो नाम लिख के मैंने कविता लिखी तो लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से मेरा नाम समीर हो। वाह क्या बात है। समीर सर, मुझे आपकी तरह एक लिरिसिस्ट बनना है। एक छोटा सा एक रोमांटिक मुखड़ा लिखा है, तू प्यार है किसी और का, तुझे झेलता कोई और है। और तू शर्म कर, उनका गाना उन्हीं के सामने सुनाई जा रही है। हाँ। ये शानुदा बिलीव नहीं करोगे आप, उस दिन दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ थूकना मना है, कहती है मेरे दादाजी के लिरिक्स है। सर मेरे को ना आप नाला सोपारा में लड़की लोग बहुत परेशान है आपसे। क्यों? उधर बहुत कंफ्यूज किया इन लोगों ने लड़की लोग को। कैसे? ये ना लड़की लोग को बोलते हैं लड़की बड़ी अनजानी है। हाँ। तो वो खुश हो जाती है। फिर बोलते तुमसे मिलने को दिल करता है। तो लड़की मिलने आती है तो बोलते सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। ये क्या बात है?
अच्छा सर, वो भी गाना मेरे को समझ नहीं आया सर आपका। कौन सा गाना? आप बोलते हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्यों आपने हॉल में साबुन का पोछा मारेला है जो धीरे धीरे आना? समीर साहब, एक बात पूछनी थी। जब आप किसी हीरो के लिए लिखते हैं, सपोज अगर आप सलमान खान के लिए लिख रहे हैं, हाँ। तो आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन आप हीरोइन के लिए लिखते हैं, जैसे दिलबर दिलबर लिखा है और भी बड़े सारे गाने, तो उस समय क्या दुपट्टा ओढ़ के लिखते हैं कि क्या? वो फीलिंग कैसे आती है कि लड़की के लिए कैसे लिख पाते हैं? सच पूछो तो कपिल होता वैसे ही है, बनना पड़ता है। अच्छा जी। जैसे मैंने साजन में जब गाने लिखे तो फिल्म में हीरो शायर था तो मैं शायर बन गया जी। जब मैंने कूली नंबर 1 के लिए गाना लिखा तो मैं कूली बन गया। हीरो बनना तो आसान है, बट हीरोइन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासतौर से गीतकारों के लिए मैंने एक कमाल की लाइन लिखी है, मेरी नहीं है, बड़े मशहूर दिल्ली के शायर हैं, उनके बड़े खूबसूरत गाने तुमने सुने होंगे, संतोष आनंद जी ने। अच्छा। एक लाइन लिखी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हाँ। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वाह। तो हमारा यही है, हमको जो कैरेक्टर दिया जाता है उसमें हम घुल जाते हैं और उस तरह से गाने लिखने लगते हैं। क्या बात है। सर आपके पास बड़ा बड़ा गाड़ी रहेंगे, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन कभी ट्राई करो सर, डुक्कर पे आप जाएंगे ना, ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई नहीं पकड़ते। सच्ची बोलती है मैं। एक दिन ना आरटीओ वाले ने सर पकड़ लिया हमको, बोला इसका चालान काटना पड़ेगा। मैं डुक्कर का पूंछ उठाई, मैं बोला ले इसका नंबर नोट कर गाड़ी का। दादा आप लोग को मालूम है, जब भी एंट्री करती मैं हमेशा डांस करती है। आज डांस नहीं की ना, आज दादा गाएंगे और मैं नाचेगी। क्या बात है? हाँ सच्ची में, मैं नाला सोपारा में कोरियोग्राफी भी करती है मैं। हाँ, आज आपको मैं अपना कोरियोग्राफी दिखाएगी। अच्छा हाँ दिखाओ। आप गाओ ना गाना। या माइक है क्या? तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। दे स्केल दे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। थैंक यू दादा। दादा मैं आप लोग को फायदे की बात बताऊं? क्या? बता। अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, मेरा 100 का नोट गिर गया। तो ये तो नुकसान हुआ ना। तो जिसको मिलेगा उसका तो फायदा होगा ना, उसके फायदे की बात बता रही। खैर सर कैसे? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर मेरे को 2 ही चीजें पसंद है, खाने में पनीर जी और लिरिक्स में समीर जी। अरे कलयुग आ गया, कलयुग। आजकल के जमाने में लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, मैंने तो फिर भी रिश्ता जोड़ेला है। पैसों के लिए। अच्छी बात की ना सर मैंने? बहुत बहुत अच्छी बात की। बहुत तो अच्छी 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। मतलब आयरन मैन गाना जीता था जिसके लिए, कितना मजा आ जाता देखने में आयरन मैन को। जीता था जिसके लिए मजा आ जाता। भिखारियों की राजकुमारी इधर आ। इधर ज्यादा एक्टिंग ना करके दिखा, इधर बता करने क्या आई है। पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे, तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झुला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए, वो डैडी मम्मी आज जेल में होते। तो जो भी है, तो बिना किसी देरी के मैं इनवाइट करने जा रहा हूं 80s और 90s के बॉलीवुड की सबसे बुलंद और सबसे सुरीली आवाज को। प्लीज वेलकम द लेजेंड मेलोडी किंग पद्मश्री। अब सुनिए कुमार सानू के आवाज में। क्या बात है शानुदा, आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शानुदा जो है वो सिंगिंग की दुनिया के सचिन तेंदुलकर हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं दादा। बजाओ तालियां। शानुदा ने तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, इस बात के लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। शानुदा एक बात पूछनी थी, अर्चना जी का सवाल था। हाँ, ये कह रही थी कि जैसे आपने एक ही दिन में 28 गाने गाए, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई थी
उसकी पेमेंट करनी थी आपको, एक दिन में क्या था इतनी जल्दी? एक्चुअली क्या है, मजबूरी था। मजबूरी क्या था दादा? मजबूरी था कि 1 महीना 10 दिन मतलब 40 डेज का एक टूर था मेरा। अच्छा। अमेरिका। तो सारे प्रोड्यूसर जो है सब चाह रहे थे कि उसका गाना गा के मैं जाऊं। अच्छा जी। इतने सारे प्रोड्यूसर। सब, हाँ, उस समय तो दिन में 10-12 गाना तो ऐसे ही गाता था। वाह। तो मेरे सेक्रेटरी को बोला कि भाई सबको फोन पे मैसेज दे दो कि मेरा एक स्टूडियो है उधर, म्यूजिशियन स्टूडियो। मैं और समीदा पढ़ना था उसमें, तो उसी स्टूडियो में आप अपना ट्रैक लेके आ जाओ, रिकॉर्ड करा के लेके जाओ। क्या बात है। तो मैं उधर सारा दिन बैठा, सुबह 10:30-11 बजे से वाह। रात को 10:30-11 बजे तक एकदम कंटिन्यू गाता गया। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि सानू जी ने 28 गाना गा दिया। तो लंदन वाले को खबर लगा। अच्छा जी। तो वो लोग ग्रुप लेके आके फिर क्या बात है। प्रोसेस। शानदा, आपको याद है कौन कौन से गाने गाए आपने? एक 28? भी याद नहीं है यार। आइए शानुदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे। बहुत बार शानुदा से मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पूछना रह ही जाता है। शानुदा, ऐसा सुना है कि आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ उनके शोज में जाते थे और तबला बजाते थे आप। या तो दादा फिर सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई? ये 79 में नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में। अच्छा जी। तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी। शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए। हाँ, नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ। वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी। तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्ट्रेट बोला कि हे तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा। वो तो मेरा तो एकदम मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल, ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़ मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को धमकी धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा। अच्छा जी। तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे ये इधर खड़ा है ऐसा करके। दूसरा, तीसरा, ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का। अच्छा जी। दुनिया में लोगों को, तो वो गाना गाया तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच नाच के गा रहा हूँ। मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे को पब्लिक बहुत ताली वाली दिया। तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज जो बैंड का जो लीडर था, वो आशीष उनका नाम था। तो आशीष ने कहा कि मेसोमोसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी, क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे। तो वो प्योर क्लासिकल, तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे। हैं डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे। तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झूला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए। डैडी मम्मी आज जेल में होते। तो जो भी है, तो शानदार शरारती तो रहे होंगे आप, ऐसे थोड़ी ना पापा पीटते होंगे। भयंकर शरारती थे। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत बदमाश था। दादा ऐसे कहीं सुना हमने कि जैसे जगजीत सिंह साहब हमारे लेजेंडरी गजल गायक, तो उन्होंने कहीं आपको गाते हुए सुना था, उन्होंने भी आपको ब्रेक दिया था। वो कौन सा गाना था दादा? वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में गाना गा रहा था, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो अचानक मेरे को बुलाया, तो मैं अंदर गया तो देखा सामने एक शख्स खड़ा है, जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को देख के मैं हैरान हो गया। मैं पैर वैर छुआ, बोला तेरा अच्छा आवाज़ है, किधर घर किधर है? मैं कलकत्ता। बोले कल सुबह मेरे घर पे आ जाना। तो घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया, घर पे आ जाना।
तो नेक्स्ट डे मैं सुबह चला गया उनके घर पे। उनके घर में जैसे ही घुसा, नॉक किया, दरवाजा खोला, 12 कुत्ते हॉल में, और ऑल स्पेनियल व्हाइट कलर का, स्पैनियल। ऐसा राउंड करके एक गद्दा लगा हुआ था हाँ जिसमें हारमोनियम तबला सब रखा हुआ है। जगजीत जी आ रहे हैं बोल के मेरे को बोले बैठिए, तो मैं वो गद्दे में जाके बैठ गया। सारे जो 12-13 कुत्ता था सब मेरे मुंह की तरफ देख के उधर ही बैठ गया सब। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला कि हारमोनियम बजा लेता हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा हारमोनियम, जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया ना, तो सामने वाला जो 2-3 कुत्ता था ना, तो हमने आहिस्ता करके हाथ हटा लिए। तो मैं बैठा रहा चुप करके। मैं थोड़ी देर ऐसा करके फिर ऐसे ही हो गया। उन्होंने ठीक है जैसे ही था वैसे ही रहे। फिर वो जगजीत जी आए पजामा पंजाबी कुर्ता पहन के, और फिर मेरे को बिठाया गाड़ी में, बिठा के लेके जाके कल्याण जी भाई के वहाँ पे मेरे को लेके गया। बीजू शाह वगैरह सब म्यूजिशियंस थे वहाँ अच्छा पे। जी। तो मेरे को उन्होंने बिठा के 2-4 गाना सुना। सुन के उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, तुमको कल्याण जी भाई थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, हाथ ऐसा करते हैं, तुमको हमारा परसों सन्मुखानंद में शो है, तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं तुम कैसे गाते हो। मैं तो एकदम डर गया। तो स्टेज में जाके मेरे को बोलता है आज आपके सामने एक कलकत्ता से आया हुआ एक लड़का है सानू, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला चांस दे रहे हैं, ये हमारा आज ओपनिंग करेगा। अगर आप लोगों ने पास कर दिया तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, इसको बोलूँगा घर जाओ। मैं स्टेज पे गया। मैं स्टेज पे जाके पहला प्रणाम वणाम करके कुछ नहीं बोला। मैं बोला सुर देने के लिए सुर दिया, ऐसा जैसे किया ना तो सारे पब्लिक खड़े होके तालियां बजाया, खड़े होके तालियां बजाया। फिर सेकंड सॉन्ग गाया, मुकद्दर का सिकंदर का गाना। फिर गाने के बाद वही मेरा शुरू हुआ बॉम्बे में जो जर्नी। क्या बात है दादा। अब वक्त है हमारे दूसरे मेहमान से आप सबको मिलवाने का, जो पिछले 40 साल से एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने लिखते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 3,500 से ज्यादा गाने लिखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्लीज वेलकम मिस्टर समीर अंजान साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बादशाह। आओ टाइगर आओ। कपिल आज रियल जंग होने वाली है। अरे सर मजा आने वाला है आवाज आज। और लफ्जों का जो है हंगामा आज होगा। इतना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। समीर साहब और शानुदा दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, विनर हैं। तो कैसा लग रहा है आपको एक तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ? माफ कर नहीं दीजिए। कपिल, बहुत बहुत बधाई। मुझे Thank पता you, sir. चला कि बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला है तुमको, धन्यवाद सर। और अच्छा नहीं हुआ यार, तुमने। कपिल जो काम करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड का ये बेस्ट काम है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। दादा शुक्र है आप नहीं इस इंडस्ट्री में आ गए, हाँ नहीं तो आप अच्छा इधर भी किया। फेल देते 5,000 शो। नहीं छप तो तुम भी रहे हो, बात नहीं है। बात नहीं है। हाँ, खाली मैं अकेले छप थोड़ी रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को जो खुशियाँ आप बांटते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हंसाना एक डॉक्टर जैसा काम करते हैं ना, डॉक्टर के दवाई की तरह काम करते हैं। जी दादा। अर्चना जी, जिंदगी में अर्चना जी कभी तबीयत खराब होगा ही नहीं। थैंक यू। यही देखते आ रहा हूँ, नो चेंज। कमाल का है ये, बिकॉज ऑफ हंसी। हाँ दादा, कई बार तो इतना जोर से हंसती है ना, एक बार इनका गुर्दा बाहर आ गया था, हमने चम्मच से अंदर किया। आशिकी फिल्म आप सब जानते हैं। तो आशिकी फिल्म बनने से पहले ऐसे हमने सुना कि आशिकी का जो म्यूजिक था वो इतना हिट हो गया, हमें आज तक वो सारे गानों के लिरिक्स भी याद है, उनकी धुन याद है, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं।
लेकिन सुना है कि समीर साहब कि पहले ये फिल्म एक्चुअली थी ही नहीं, पहले सिर्फ म्यूजिक एल्बम ही था ये। हाँ कपिल, बड़े कमाल के किस्से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। अनुराधा पौडवाल जी एक गाना गा रही थी, मेरी एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण से कि तुम लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते। खैर गुलशन जी से मुलाकात उन्होंने करवाई। अच्छा जी। उसके बाद गुलशन जी ने कहा देखो हम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, हम म्यूज़िक बैंक बना रहे हैं, तो आप लोग कुछ गाने उसके लिए रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर हमको लगा कि ये म्यूज़िक बैंक के जो गाने बहुत अच्छे हैं तो मैं किसी प्रोड्यूसर को सुनाऊंगा, अगर उसको अच्छा लग गया तो फिल्म बन जाएगी। तो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया, जो टाइगर ने गाया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बड़ा ही कमाल। और उस एल्बम का नाम था चाहत। अच्छा जी। 5-6 गाने हो गए थे, महेश भट्ट आए और उन्होंने सुने तो उन्होंने बोला यार ये बहुत कमाल का म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण, और गाने किसने लिखे हैं? समीर ने। बोला ये म्यूजिक सुन के मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर एक कहानी बनाऊं। गानों के बीच में फिल्म डाल दी। फिल्म डाल दी। वाह। फिल्म बन गई और उसका टाइटल उन्होंने रखा आशिकी। अच्छा जी। मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आपको टाइटल गाना लिखना है, और बहुत मशहूर हुआ गाना, आपको याद होगा, सांसों की ज़रूरत है जैसे बड़ा ही जिंदगी कमाल के का लिए, गाना है। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना हो गया, गाना होने के बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। एक दिन गुलशन जी का फ़ोन आया कि वो सबको बड़े भैया बोलते थे, भले आप उनसे छोटे हो, बट वो बोलते थे बड़े भैया। मुझे क्या लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये म्यूज़िक जो है ये फिल्म का नहीं लगता, ये किसी एल्बम का लगता है, तो मैं अभी फिल्म रिलीज़ नहीं करूँगा, इसका एल्बम रिलीज़ करूँगा। अच्छा जी। मैं डर गया, मैंने बोला यार ये तो बड़ी मुश्किल हुई। मैंने सीधा नदीम श्रवण को फ़ोन किया, वो लोग भाग के आए और महेश जी के पास हम लोग गए। हमने बोला महेश जी ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गुलशन जी बोल रहे हैं फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे। वो बोले अच्छा अच्छा चलो चलो मेरे साथ आओ। हम तीनों गए। जैसे ही महेश जी ने एंट्री ली तो गुलशन जी ने सुन लिया आवाज़ कि महेश जी आया, और डरते बहुत थे महेश भट्ट से। अच्छा जी। हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि गुलशन जी मैंने सुना है कि आप आशिकी फिल्म रिलीज़ ही नहीं करोगे। बोले नहीं भैया, लोग बोल रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है, इसका म्यूजिक तो अच्छा है मगर एल्बम का म्यूजिक लगता है, फिल्म का नहीं। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला देखो गुलशन, मेरा नाम महेश भट्ट है, मैं आज तुमको एक बात लिख के देता हूँ कि अगर ये म्यूज़िक और ये फिल्म तुम्हारे म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम करी तो मैं छोड़ दूंगा डायरेक्शन। वाह। My God. गुलशन जी ने बोला अच्छा अगर आप ये बात बोलते हैं तो पेपर पे साइन करेंगे। उन्होंने बोला लाओ पेपर। उन्होंने पेपर पे लिखा वाह। कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई या म्यूजिक नहीं चला तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। और गुलशन जी ने बोला एक और प्रॉब्लम है महेश जी, क्या करें? बोले क्या? बोले लोग बोलते हैं कि ये हीरो हीरोइन बहुत खराब दिखते हैं, ये अच्छा। दोनों की शक्ल हमको पसंद नहीं। तभी नए बिल्कुल डेब्यू था उनका। तो महेश जी ने बोला कि अच्छा मैं इसका भी रास्ता निकालता हूँ, एक काम करते हैं पोस्टर पे उनकी फोटो ही नहीं दिखाते हैं, उनकी फोटो के ऊपर हम जैकेट डाल देते हैं। Wow. उन्होंने बोला अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा लीजिए, मैं भी इसके नीचे लिखता हूँ कि मैं ज़िंदगी में आज तक जितना प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं किया मैंने, उससे ज़्यादा प्रमोशन इस फिल्म का करूँगा, एंड देन बिकम हिस्ट्री बन गई वाकई। क्या बात है। दादा एक हमने और सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। ये उनके बारे में कुछ बताएंगे? तुम पूरा रिसर्च करके आए हो। एक्चुअली समीर साहब का पहले नाम सुना कि शीतला पांडे था, मैंने सुना तो मुझे लगा यार शीतला पांडे मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपका नाम शीतला पांडे था? अच्छा तुम्हारा भी कोई टाइगर? दादा हमने सुना है आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे जी और केदारनाथ भट्टाचार्य बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। और बड़ी कमाल की कहानी है, जैसा तुमने कहा कि करेक्ट मेरा जो ओरिजिनल नाम था वो शीतला पांड्या। क्यों नाम रखा गया? हमारे यहाँ गांव में अजीब किस्सा हुआ करता था, अगर जिस दिन आप पैदा हुए जी उस दिन अगर कुछ हादसा हो गया तो आपका वो नाम रख दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ तो उस दिन झगड़ा बहुत हो गया गाँव में। अच्छा जी। तो उसका नाम झगड़ू रख दिया। तो बोले वर्ल्ड कप जीता तो बोले उसका नाम कप रख दिया। तो बोले यार ये अजीब मुश्किल है। तो मेरी दादी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी के सपने में वो शीतला माता आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम आप शीतला रख दो। अच्छा रख दिया बचपन में, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मैंने उसके नीचे अपना नाम लिखा।
तो जितने मेरे दोस्त थे बोले यार ये किसी शायर का नाम नहीं लगता है, बहुत सर का क्लर्क आदमी होगा, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होगा, इसका नाम चेंज करो। फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। तो मेरा घर में एक और पेट नेम है, मेरी आंटी जो है मुझे राजन बुलाती हैं, अच्छा जी। तो मैंने राजन रखा। फिर रिएक्शन आया कि यार ये बड़ा अजीब लगता है, किसी राजा महाराजा का नाम लगता है राजन, मतलब फिर मैंने उसमें से एक और वर्ड काट दिया। फिर मैंने अपने नाम के साथ लिखा शीतला पांडे राज। अच्छा जी। तो बोले ऐसा लगता है किसी सस्पेंस फिल्म में लिखने वाला राइटर है। फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा एक दिन एक नावल जो है बहुत खूबसूरत नावल था, उसके नीचे उस राइटर का नाम समीर था। अच्छा जी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ मैं ये समीर नाम रख लेता हूँ। समीर नाम रख लिया। तो जब वो नाम लिख के मैंने कविता लिखी तो लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से मेरा नाम समीर हो गया। वाह, क्या बात है। अरे समीर साहब का और लिखा हुआ गाना और शानुदा का गाया हुआ एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, राजा हिंदुस्तानी का ये गाना। ये गाने ने रेडियो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक पैसा ही पैसा कमाया। ये सवाल अर्चना जी का था, कहते कि रेलवे स्टेशन से आपको कभी रॉयल्टी आई है? वो जो वो गाने का आपको मालूम नहीं है, वो गाना मेरे को धर्मेश दर्शन जी ने रिकॉर्ड कराया था। हाँ मुझे अरे उसका इमोशन से तो मैं पागल हो गया था। धर्मेश गाना सिखाते सिखाते रो दिया 2 बार। वो इतना दुखी होता है, सानू जी इस जगह पे आप ऐसा इमोशन लगे। दादा 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 हाँ नहीं मतलब भयंकर इमोशनल सीन है। मैं सैड वाला गाया था ना, हाँ तो उनका कम से कम 7-8 बार रोता हुआ देखा मुंह। और रिकॉर्डिंग करने के लिए नादिम सबन किसी को नहीं रखा, वो खुद बैठा। मैं बोला आज तो मेरा हुआ बेरागढ़ गो गया, आज तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को आके जो सीन था ना समझाने का जी, कि ये सीन में तुम जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, वो चले जा रहे हैं और ये वो बोल के ना करके फिर आंख से आंसू। हम बोला दादा रोकिए, आपको रोकिए, ट्रिमेंडस तो कुमार जितना हो सके इसमें डाल। हम बोला ठीक है मैं डालूंगा, तो बस डाला। बहुत इमोशनल आदमी है और क्या कमाल की फिल्म थी राजा बहुत हिंदुस्तानी। ज्यादा इमोशनल था। और कमाल के गाने। अरे समीर साहब ऐसे सुना है जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आपका किस्सा किसी ने सुनाया था हमें बड़ा मजेदार, कि बोलते कि आपको जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया था किसी ने जब आप स्टडी कर रहे थे, तो वो क्या किस्सा था समीर साहब? स्टेज पे जाके बोलना और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं शुरू में लिख रहा था और लिखना शुरू ही किया था जी। तो दोस्तों ने कहा कि आज हमारे कॉलेज में एक मुशायरा है। अभी मैं उसी कॉलेज से था, तुमको मुशायरे में आना पड़ेगा। अच्छा जी। मैं गया और मेरा नाम वहाँ डाल दिया गया। मेरे पहले 3 शायर मेरी उम्र के नौजवान शायर आए और उनकी जो दुर्दशा हुई है, केवल जूते चप्पल नहीं फेंके गए, बाकी सब कुछ हुआ। बाप रे। गालियाँ क्या क्या लोगों ने भगाओ यंगस्टर्स के सामने कुछ बड़ा बोलना। मुश्किल होता है। मेरा नाम अनाउंस हुआ कि अब आपके सामने हमारे ही कॉलेज के शायर समीर साहब आएंगे। और मैं ऑडियंस में बैठा हूँ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, अच्छा जी। और मैं जा नहीं रहा हूँ। 3-4 लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे उठाया, ले जाके स्टेज पे डाल दिया। अच्छा जी। अब मैंने कहा ये तो मैं फंस गया, अब करूँ क्या। लकली सब यंग क्राउड था, नए बच्चे थे, तो मैंने बोला अब इनके पसंद का कुछ सुनाऊं तो मज़ा यहाँ आए। तो मैंने 2 पंक्तियाँ सुनाई कि लड़के लड़कियों से पूछते हैं कि क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, वाह। क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। वाह। अब ये बोलना था कि सब लड़कियां एक कॉर्नर से खड़ी हो गई, बोले ए हमारी लाइन सुना, नहीं तो स्टेज से उतरने नहीं दूंगी। अच्छा। अरे मैंने बोला ये मैं क्या करूं, ये तो पहली लाइन तो लिखी हुई थी, सुना दी, अब क्या करूं। तो मैंने वहीं लिख के तुरंत सुनाया कि लड़कियां पूछती हैं कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हों तो कंवारे बताते हैं। अभी क्या यहाँ शेरो शायरी में कुछ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जहाँ अर्चना जी बैठी हैं वहाँ पे मैदान खाली है, तो मेरा कभी अगर मौका लगे शायद मैं भी क्योंकि मुझे तो कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन तो
एक अर्चना जी के ऊपर एक मैं एक चंद शेर, चुकी है हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है दोस्ती इनसे। है इरशाद। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं? वाह, हाय हाय। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं? वाह, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। क्या बात है। क्या बात है, वाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। क्या है कपिल, बात वही होती है कि जब आप दिल से कहो और दिल पे जाके असर करे। क्या बात है।